हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी की याद नहीं आ रही है, नौकर की याद आ रही है। कांता, कांता कहाँ चली गई? पूरा जीवन तो भाग दौड़ करते निकल जाती है। बुढ़ापे में ही तो पति पत्नी को एक दूसरे की ज़रूरत और साथ चाहिए होता है, और तुम इसी समय मुझे छोड़कर चली गई। पापा, पापा आप अकेले नहीं हैं। पापा, हमारे रहते आप अकेले कैसे हो सकते हैं? निकिता जगदीश जी के कंधों को कसकर पकड़ कर दिलासा दे रही थी। सुबह के 8 बज रहे हैं। आज कांता जी की दूसरी बरसी है। कांता जी की बेटी निकिता अपने 2 बच्चों के साथ ससुराल से आई है। नितिन और निकिता 2 बच्चे थे, जगदीश जी और कांता जी के। निकिता ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थी। नितिन वहीं अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुबह पूजा पाठ हवन का कार्यक्रम होगा, शाम को बैठक होगी जहां लोग आकर बैठेंगे और कांता जी को याद करेंगे। कांता जी इस घर में जगदीश जी से ब्याह कर 32 साल पहले आई थी। जगदीश जी खुद 3 भाई थे और घर का एक ही किचन था। 3 भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे। सरल लहजे बोला जाए तो एक छोटा जिला था। जगदीश जी भरे पूरे परिवार के मालिक थे। उनका प्यार घर के हर बच्चों पर बरसता था। माँ बाप का सम्मान में कोई उनसे जीत नहीं सकता था। भाई को प्यार से और समझा बुझा कर हमेशा घर परिवार को जोड़ कर रखने की हिदायत देते थे। कोई भी उन्हें देखता और उनकी मधुर वाणी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी पत्नी कांता जी से बात करते सुनते तो लगता शीशे को पिघलाकर कान में डाल दिया हो। जगदीश जी का व्यवहार जहाँ कांता जी के लिए बिल्कुल रूखा था, वहीं कांता जी ने कभी भी उनके तरफ से देने वाले इज्जत में कमी नहीं की। उनका दायित्व में कभी भी कटौती नहीं हुई। वही तल्लीनता से अपनी जिम्मेदारी पति और घर वालों के लिए करते रही। कांता जी का सुबह 5 बजे से जगदीश जी के लिए गर्म पानी देने से शुरुआत होती। उसके बाद अपना नहा धोकर पूजा किचन में लग जाती। जगदीश जी लौट कर आने के बाद एक कप चाय लेने के साथ पेपर पढ़ना पसंद करते। कांता जी चाय का कप पेपर के साथ लगभग तैयार रखती। जैसे ही जगदीश जी आते 5 मिनट में उनका चाय का कप और पेपर ला कर देती। तब तक उनके नहाने के लिए पानी को गर्म होने रख देती। नहाने के समय में अगर उनके बाथरूम पहुंचने से पहले अगर गर्म पानी की बाल्टी नहीं पहुंचती तो चिल्लाकर कहते, कांता कहाँ मर गई? गर्म पानी कहाँ है? एक काम समय से नहीं होता। मक्कार औरत, दिन भर करना ही क्या है ही क्या घर में करने को? कांता जी कुछ नहीं कहती। जो बोलने से ना समझे उसे समझाना भी नहीं चाहिए। शाम को जगदीश जी के बैंक से लौटने के बाद एक कप चाय के साथ साथ घर में पहनने के कपड़े और चप्पल भी ला कर देती। जगदीश जी के बदले कपड़ों को तह कर वापस जगह पर रखती। बदले में शाबाशी के बदले जगदीश जी का गर्व से भरी बोली सुनाई पड़ती, और पति है तो सब कुछ है। इतने अच्छे से सुख सुविधा से रखता हूँ, और क्या चाहिए? उन्हें कौन बताए कि पत्नी सबसे ज़्यादा अपने पति के प्रेम की भूखी होती है। जगदीश जी तो इतने गरीब थे कि मुंह की मीठी बोल भी नहीं दे पाए अपनी पत्नी को। सच में उनसे बड़ा गरीब पति नहीं होगा। कम से कम उस घर में तो कोई नहीं था। कांता जी हमेशा खाना जगदीश जी को खिलाकर बाद में अकेले खाती। एक दिन कांता जी की देवरानी ने पूछी, भाभी, हम सब अपने पति बच्चों के साथ खाते हैं, आप अकेले क्यों खाती हैं? आप भाई साहब के साथ खाना क्यों नहीं खाती? कांता जी बोली, अपने भाई साहब को इतने समय में देख लिया है ना, क्या समझी? यही कि भाई साहब का व्यवहार आपके लिए बहुत रूखा है। लेकिन क्यों है? आज तक समझ नहीं पाई। छोटी दुल्हन, जिस घर में बड़ा भाई घर जोड़कर चलना चाहता है, उसकी जिम्मेदारियों का भार उसकी पत्नी और उसके रिश्तों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। जिम्मेदारियों का मतलब नहीं कि रूखा व्यवहार करो अपनी पत्नी के साथ, लेकिन तुम्हारे भाई साहब को कुछ कह तो सकते नहीं। जिस घर में पति को लगता है कि उसकी पत्नी दिन भर करती ही क्या है, यकीन मानो उसे अपने पत्नी के खाने में बहुत आँख लगता है। इसलिए मैं अकेले खाती हूँ। कांता जी के बाद जगदीश जी का दिन ही बदल गया।
जिस परिवार के पीछे अपना जीवन साथी का अवहेलना पूरा जीवन किया, आज उनके जाने के बाद सुबह की चाय शायद ही कभी ढंग से पी हो। कभी 10 बज जाते, चाय का पता नहीं होता, समय में से मिल जाता तो ठंडी होती। हाथ में सामान तो दूर, ध्यान और स्नेह भी मिल जाए वो भी गनीमत था। किसी को कुछ बोलो तो कहते बच्चों से समय नहीं मिलता, काम नौकरी से समय नहीं मिलता। कमाल है ना, जीवन भर अपनी पत्नी से बात नहीं करने वाले जगदीश जी को आज बात करने का मन होता था, लेकिन करे किससे? जिसके पीछे जीवन भर भागे, आज वो सब ही उनसे भाग रहे थे। छोटी दुल्हन पूजा को कांता जी से बहुत स्नेह था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दया की भावना थी उनके लिए। शाम को कांता जी की बैठक में सब आए। कांता जी की अच्छी बातों को याद किया, जगदीश जी को सांत्वना दी और चले गए। सबके जाने के बाद सब घर के परिवार के सदस्य बैठे थे और जगदीश जी उन सब के बीच भर्राए गले से बोले, अभी तो साथ रहने का समय था। अकेले जीवन कितना मुश्किल है काटना। मन का कुछ भी बात हो कहने को कोई नहीं, कांता की कमी खलती है। सब उनको सांत्वना दे रहे थे। बहुत देर सुनने के बाद छोटी दुल्हन पूजा बोली, भाई साहब माफ़ कीजिएगा, आपने मुझे हम सबको बहुत स्नेह और प्यार से रखा है, लेकिन आप कभी कांता भाभी को स्नेह और प्यार से बोले थे? आपको याद आता है? ऐसा कभी हुआ हो? हमेशा रुखाई से बात की और वो हमेशा आपसे 2 मीठे बोल के लिए तरस गई। कभी उनका चेहरा को देखा था? कितना सुनापन था उन आँखों में। आपको कैसे दिखता? अपनी ठसक में कुछ देख ही नहीं पाए। सुबह से शाम तक जो सब अपनी आपकी ज़रूरत और मन की चीज़ें हाथ में मिलती थी ना, वो याद आता है आपको। आपको अपनी पत्नी की याद नहीं आती, नौकर की याद आती है, उनसे मिलने वाले सेवाएं की याद आ रही है। जो कुछ भी कर लो वैसा सेवाएं आपको नहीं मिल सकती। आज समय से चाय के कप, गर्म पानी नहीं मिलता, इसलिए कांता भाभी याद आती है ना। उनके जीवित रहते कभी उनके साथ बैठकर 4 मीठी बात या सुख दुख की बात साझा नहीं किया, उनके साथ ठहाके लगा कर नहीं हंसे। आप उनके जाने के बाद उनके लिए रो रहे हो, ये आंसू झूठे हैं। आप अपनी पत्नी को याद नहीं कर रहे हो, आप अपने बंधुआ मजदूर के लिए रो रहे हैं। आपके यहाँ 2 समय के खाने के बदले आपकी रुखाई गुस्सा समय से काम किया, आपके मुंह खोलने से पहले आपकी सेवा में हाजिर हुई, लेकिन आपने क्या किया? मुझे बहुत दुख होता था उनके लिए, इसलिए इतना कुछ कह गई। माफ़ कीजिएगा, कह पूजा चली गई। जगदीश जी मौन हो गए, क्योंकि पूजा ने वो आईना दिखाया था जो वो कभी देख ही नहीं पाए थे। घर के बाकी सदस्य सुनकर चुप रहे, क्योंकि सब कहीं न कहीं कांता जी के बेरंग जीवन के गुनहगार थे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।